अगर आप टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं तो आपको यह देखना ही होगा। आई बेट यू डिडंट नो हाउ क्लोज वी आर टू लिविंग इन अ साइ-फाई वर्ल्ड। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज अब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं रहे, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं। भविष्य अब दूर की बात नहीं है। हम उस वक्त में जी रहे हैं जहां कल्पना और हकीकत के बीच का फर्क लगभग खत्म हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारे आंखों के सामने, और हम इसे हर रोज अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी की न्यू रेवोल्यूशन चल रही है जो हर फील्ड में अपना असर छोड़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर मेटावर्स तक। ये बदलाव हमारे दुनिया को एक नए रूप में ढालकर पेश करेंगे। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां आभासी और वास्तविक दुनिया का मिलन होगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, ट्रांसपोर्ट बिल्कुल स्मूथ है और हर चीज एकदम सीमलेस है, एंड नॉलेज तुरंत उपलब्ध है बिना किसी रुकावट के। शिक्षा का रूप बदल चुका है और अब हम वर्चुअल क्लासरूम्स में सीख रहे हैं। यह है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का वादा, एक ऐसा फ्यूचर जो अनोखे अपॉर्चुनिटीज और अनदेखी चैलेंजेस से भरा हुआ है। हर दिन नए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हो रहे हैं। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह वो रियलिटी है जिसके हम तेजी से करीब पहुंच रहे हैं और ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। हर दिन नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं जो हमारे जीवन को और भी आसान और सुविधाजनक बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से ही कामों को ऑटोमेटेड कर रहा है और यह ऑटोमेशन हर क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ रहा है। कार्स चलाने से लेकर डिजीजेस डायग्नोज करने तक एआई हर जगह अपना कमाल दिखाता है। यह टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को सुरक्षित और सुविधाजनक बना रही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे घरों और शहरों को कनेक्ट करता है और एक इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट बनाता है जो हमारे जरूरतों के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। हर चीज इंटरकनेक्टेड है और यह कनेक्टिविटी हमारे जीवन को और भी आसान बना रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंस और सप्लाई चेन्स में रेवोल्यूशन ला रही है, ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी का वादा करती है। यह टेक्नोलॉजी हमारे ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बना रही है। हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है और यह रिकॉर्ड्स इम्यूटेबल हैं। यह टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के कुछ एग्जांपल्स हैं। हर दिन नए एप्लीकेशंस और यूज केसेस सामने आ रहे हैं जो हमारे जीवन को बदल रहे हैं। हालांकि यह टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हमारे सामने गंभीर एथिकल और सोसाइटल सवाल भी पेश करता है। हम कैसे इंश्योर करेंगे कि यह टेक्नोलॉजी सबके लिए फायदेमंद हो? हम कैसे इंश्योर करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अच्छे के लिए हो? यह एक अहम सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस की दुनिया में हम अपनी प्राइवेसी की रक्षा कैसे करेंगे? डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। हम उन इकोनॉमिक और सोशल डिसरप्शंस के लिए कैसे तैयार होंगे जो यह टेक्नोलॉजीज ला सकती हैं? ऑटोमेशन से जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन यह ऐसे सवाल हैं जिनका हमें सामना करना ही होगा जब हम इस अनचार्टेड टेरिटोरी में नेविगेट करते हैं। यह एक कलेक्टिव एफर्ट होगा। फ्यूचर हमारे सामने है और यह टेक्नोलॉजी द्वारा शेप किया गया फ्यूचर है। हर दिन नए इनोवेशंस और एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। यह पोटेंशियल से भरा हुआ फ्यूचर है, लेकिन यह एक ऐसा फ्यूचर भी है जिसके लिए हमारे केयरफुल कंसिडरेशन और रिस्पॉन्सिबल स्टूवर्डशिप की जरूरत है। हर डिसीजन का असर होगा। आज हम जो चॉइसेस करते हैं वो इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन और अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी के फेट को डिटरमिन करेंगे। यह हमारे हाथों में है कि हम इस फ्यूचर को कैसे शेप देते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT तेजी से हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रहा है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे डेली लाइफ्स को सीमलेस और एफिशिएंट बनाने में मदद करती है। यह फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के एक विशाल नेटवर्क को रेफर करता है, होम अप्लायंसेस से लेकर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट तक, जो सेंसर्स, सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी से लैस होते हैं, जिससे यह डेटा कलेक्ट और एक्सचेंज कर सकते हैं। हर डिवाइस अपने आप में एक छोटा कंप्यूटर बन गया है जो रियल टाइम में डेटा प्रोसेस करता है। यह इंटरकनेक्टेडनेस इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट्स क्रिएट करता है जो हमारे जरूरतों का अनुमान लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट्स में डिवाइसेस एक दूसरे से बात करते हैं और हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं, जिससे हमारी जिंदगी और आसान हो जाती है। एक ऐसे घर की कल्पना करो जहां लाइट्स ऑटोमेटिकली दिन के समय के हिसाब से एडजस्ट हो जाएं
और आपको मैन्युअली कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत ना पड़े। थर्मोस्टेट आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एनर्जी कंजम्पशन ऑप्टिमाइज करे, जिससे आपको न सिर्फ कंफर्ट मिले बल्कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी कम हो जाएं। और रेफ्रिजरेटर आपके रियलाइज करने से पहले ही ग्रोसरीज ऑर्डर कर दे। आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपके ग्रोसरीज डिलीवर होने वाले हैं। एक ऐसे सिटी की कल्पना करो जहां ट्रैफिक लाइट्स रियल टाइम ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से अडेप्ट हो, जिससे कंजेस्शन कम हो और सेफ्टी बढ़े और आपको ट्रैफिक में कम वक्त गुजारना पड़े। और जहां स्मार्ट गार्बेज बिन्स वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज को अलर्ट कर दें जब वो फुल हो जाएं, जिससे वेस्ट कलेक्शन राउट्स ऑप्टिमाइज हों। इससे न सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि रिसोर्सेज का भी एफिशिएंट यूज होगा। IoT अनेक बेनिफिट्स ऑफर करता है, जिसमें इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, कन्वीनियंस और सेफ्टी शामिल हैं। यह टेक्नोलॉजी हमारे डेली टास्क्स को ऑटोमेट करके हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। स्मार्ट होम्स हमें एनर्जी सेव करने और हमारे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह डिवाइसेस एनर्जी कंजम्पशन को मॉनिटर करते हैं और हमें रियल टाइम फीडबैक देते हैं। कनेक्टेड कार्स एक दूसरे से और ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स कम होते हैं और ट्रैफिक फ्लो बताते हैं। हेल्थ केयर में वेयरेबल डिवाइसेस वाइटल साइंस को ट्रैक कर सकते हैं और इमरजेंसी की स्थिति में मेडिकल प्रोफेशनल्स को अलर्ट कर सकते हैं। यह डिवाइसेस आपकी हेल्थ को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं और टाइमली इंटरवेंशन इंश्योर करते हैं। हालांकि IoT प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर भी कंसर्न्स रेज करता है। यह डिवाइसेस जितना डेटा कलेक्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा रिस्क होता है कि यह डेटा गलत हाथों में चला जाए। अरबों डिवाइसेस के डेटा कलेक्ट और ट्रांसमिट करने के साथ डेटा ब्रीचेस और मिसयूज की आशंका बहुत बढ़ जाती है। यह डेटा ब्रीचेस न सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बल्कि फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क्स भी क्रिएट करते हैं। हैकर्स कनेक्टेड डिवाइसेस में वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यह साइबर अटैक्स न सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स बल्कि पूरी सोसाइटीज को इंपैक्ट कर सकते हैं। IoT डिवाइसेस और नेटवर्क्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी इंश्योर करना बेहद जरूरी है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन, रेगुलर अपडेट्स और यूजर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सिर्फ तभी हम IoT के बेनिफिट्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं बिना किसी रिस्क के। तो सही है, मैं गारंटी देता हूं, आपको शायद ये नहीं पता होगा कि AI हमारे दुनिया को कितना ट्रांसफॉर्म कर रही है। सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक AI हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदल रही है। लेकिन जहां बड़ी ताकत है, वहां बड़ी जिम्मेदारी भी है। चलो AI की दुनिया में डूबते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI शायद हमारे टाइम की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है। यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारे जीवन को आसान बनाने का वादा करती है, बल्कि नए नए आविष्कारों के द्वार भी खोलती है। यह मशीन्स की वो एबिलिटी है जिससे वो सीख सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जो आमतौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की डिमांड करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। AI के एल्गोरिदम्स इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि यह कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स से लेकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक AI में हमारे जीवन के अनंत पहलुओं में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। AI के इस्तेमाल से हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स और हेल्थ केयर सर्विसेज में भी एक नई क्रांति आ सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां AI पावर्ड डॉक्टर्स बेहतरीन एक्यूरेसी से डिजीजेस डायग्नोज कर सकते हैं, और यह सिर्फ एक शुरुआत है। AI के साथ हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स और भी ज्यादा एफिशिएंट और एक्सेसिबल हो सकते हैं। इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल्स के आधार पर ट्रीटमेंट्स पर्सनलाइज कर सकते हैं, जिससे हर व्यक्ति को उनकी स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स के हिसाब से ट्रीटमेंट मिल सके। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां बीमारियों का इलाज और भी ज्यादा टारगेटेड और इफेक्टिव होगा, और यहां तक कि पोटेंशियल हेल्थ रिस्क्स का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। AI के एल्गोरिदम्स इतने एडवांस्ड हो सकते हैं कि ये हमारे हेल्थ रिस्क्स को पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां AI असिस्टेंट्स हमारे स्केड्यूल्स मैनेज करते हैं और हमारे दिनचर्या को और भी ज्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। AI असिस्टेंट्स हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में मददगार हो सकते हैं।
मंडे टास्क्स ऑटोमेट करते हैं, जिससे हम अपना समय और एनर्जी उन चीजों पर लगा सकते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एआई के साथ हमारे घर और भी ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट बन सकते हैं और हमें तुरंत इंफॉर्मेशन तक पहुंच प्रदान करते हैं। एआई के साथ हमें रियल टाइम डेटा और इनसाइट्स मिल सकते हैं जो हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और भी ज्यादा इन्फॉर्म्ड और एक्यूरेट बना सकते हैं। यह है एआई का वादा, एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी हमारे एबिलिटीज को इंप्रूव करता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। एआई के साथ हम एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं जहां हमारी जिंदगी और भी ज्यादा कन्वीनियंट और फुलफिलिंग हो। हालांकि एआई का बदलता हुआ प्रभाव चिंताओं को भी जन्म देता है। एआई के रैपिड डेवलपमेंट के साथ हमें इसके पोटेंशियल नेगेटिव इंपैक्ट्स को भी समझना होगा। सबसे बड़ी चिंता जॉब डिस्प्लेसमेंट की है। जैसे जैसे एआई और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, यह ह्यूमंस द्वारा किए जाने वाले टास्क्स को ऑटोमेट करने में सक्षम होता जा रहा है, जिससे कई लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का खतरा भी होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एआई के डेवलपमेंट के साथ हमारे वर्कफोर्स को भी रीस्किल और अपस्किल करना जरूरी है। एआई के वॉरफेयर, सर्वेलेंस और ऐसे अन्य एरियाज में इस्तेमाल को लेकर एथिकल कंसर्न्स भी हैं, जहां इसका यूज इंडिविजुअल्स को नुकसान पहुंचाने या उन्हें कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। एआई के मिसयूज को लेकर भी कई एथिकल डिलेमास हैं जो हमें एड्रेस करने होंगे। एआई के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए केयरफुल कंसिडरेशन और एथिकल गाइडलाइंस की जरूरत है। हमें इंश्योर करना होगा कि एआई का यूज एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। हमें इंश्योर करना होगा कि एआई का यूज अच्छे के लिए हो, यह सारी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करे और यह हमारे फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम्स का उल्लंघन ना करे। एआई के साथ हमें एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करनी होगी जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी साथ साथ तरक्की कर सकें। एआई का फ्यूचर प्रीडिटरमिन्ड नहीं है, यह हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे रिस्पॉन्सिबली और एथिकली कैसे शेप देते हैं। एआई के साथ हम एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं जो हमारे लिए और भी ज्यादा प्रॉमिसिंग और होपफुल हो। एआई के साथ हम एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं जो हमारे लिए और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज लेकर आए। एआई तो बहुत अमेजिंग है, पर यूएसएससी यूज करते टाइम हमें एथिक्स का भी ध्यान रखना है। एआई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इससे हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं एंड चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि एआई को सही तरीके से डेवलप एंड यूज किया जाए, तभी उसके बेनिफिट्स मिलेंगे एंड रिस्क्स भी कम होंगे। एक मेजर एथिकल कंसर्न है डेटा प्राइवेसी। एआई सिस्टम्स को काम करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है एंड इस डेटा में अक्सर पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। इस डेटा को मिसयूज से बचाना एंड कैसे कलेक्ट एंड यूज किया जाता है, ये सब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि लोगों का ट्रस्ट मेंटेन रहे। एक एंड इंपॉर्टेंट एथिकल इशू है बायस इन एआई एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स सिर्फ उतने ही अच्छे होते हैं जितना डेटा उन्हें ट्रेन करने के लिए दिया जाता है। अगर डेटा बायस्ड है तो एआई सिस्टम्स इन बायसेस को एंड भी बढ़ा सकते हैं, जिससे अनफेयर ट्रीटमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इस बायस को हैंडल करने के लिए डेटा कलेक्शन एंड एल्गोरिथम डिजाइन में डाइवर्सिटी एंड फेयरनेस को पुख्ता करना होगा। एंड अब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की इन एआई डिसीजन मेकिंग में। जब एआई सिस्टम्स डिसीजंस लेते हैं जो लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसके लिए क्लियर गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एआई का यूज जस्ट एंड इक्विटेबल तरीके से हो। एआई का फ्यूचर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर भी डिपेंड करता है। एआई डेवलपमेंट ग्लोबल है, तो एक कंट्री सिंगल हैंडेडली एथिकल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर सकता। इंटरनेशनल कोऑपरेशन जरूरी है, तो क्रिएट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस जिससे एआई का सेफ एंड एथिकल यूज दुनिया भर में हो। आगे चलते हुए ये इंपॉर्टेंट है कि हम एथिकल एआई डेवलपमेंट की कल्चर को प्रमोट करें। इसमें सिर्फ टेक्निकल एडवांसमेंट्स नहीं, एथिकल प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन सेंटर्ड वैल्यूज की कमिटमेंट भी शामिल है। एआई में एथिक्स को प्रायोरिटाइज करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी की सेवा करे एंड हम सबकी वेलबींग को बढ़ाए। तो कंक्लूजन में एआई का रास्ता आगे प्रॉमिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों से भरा हुआ है।
एथिकल कंसिडरेशंस को एड्रेस करके एंड साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं हमारे कोर वैल्यूज को भी अपहोल्ड करे। हम एक्टिवली एआई के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं एंड श्योर कर सकते हैं कि एआई एक फ्रेंड बने ना कि फो। चलो दोस्तों, एआई के भविष्य की तरफ बढ़ते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, बल्कि इस तकनीकी क्रांति को गढ़ने वाले हैं। एआई को शेप करने की ताकत हमारे हाथों में है। एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन के जरिए लगातार सीखने की कल्चर को बढ़ावा देकर हम खुद को एआई की दिशा को समझने और उस पर असर डालने के लिए तैयार करते हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस काम में बहुत अहम है, जो हर उम्र के लोगों के लिए एआई को आसान बनाने के लिए कोर्सेज और रिसोर्सेज देते हैं। पॉलिसी मेकिंग एक और इंपॉर्टेंट एरिया है जहां हम बड़ा असर डाल सकते हैं। सरकारों और रेगुलेटरी बॉडीज को टेक कंपनीज, रिसर्चर्स और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि एआई के एथिकल यूज को सुनिश्चित करने के लिए कानून और गाइडलाइंस बनाए जा सकें। ये मिलजुल कर काम करने का अप्रोच रिस्क्स को कम करने और बेनिफिट्स को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट बने जहां इनोवेशन फलता फूलता है, लेकिन साथ ही इंसानी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। पब्लिक एंगेजमेंट और जागरूकता भी उतने ही जरूरी हैं। एआई के बारे में इन्फॉर्म्ड रहकर और डिस्कशंस में हिस्सा लेकर हम अपनी चिंताएं बता सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं और भविष्य के लिए एक सामूहिक विजन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चाहे कम्युनिटी फोरम्स, सोशल मीडिया या पब्लिक कंसल्टेशंस के जरिए हर आवाज एआई के आसपास की पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को शेप करने में मायने रखती है। इसके अलावा एआई का डेवलपमेंट एक ग्लोबल एफर्ट होना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस बन सकते हैं जो दुनिया भर में एआई का सुरक्षित, एथिकल और समानता वाला उपयोग सुनिश्चित करते हैं। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव एआई के सामने मौजूद डाइवर्स चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने में मदद करता है, जिससे एक ज्यादा इंक्लूसिव और हार्मोनियस टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप बनता है। जैसे जैसे हम एआई के भविष्य को एक्टिवली शेप करते हैं, हमें इंसानी वैल्यूज और एथिकल प्रिंसिपल्स को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। इन वैल्यूज को एआई डेवलपमेंट के कोर में एम्बेड करके हम ऐसी टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं जो न सिर्फ हमारी कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाती हैं, बल्कि हमारी ह्यूमैनिटी को भी बेहतर बनाती हैं। तो दोस्तों, आगे का सफर वादों और जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक एंगेजमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अपनाकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां एआई एक पॉजिटिव फोर्स बनकर इनोवेशन को आगे ले जाए, जिंदगियों को बेहतर बनाए और हमारे कोर वैल्यूज को मजबूत करे। चलो इस भविष्य में एक साथ कदम बढ़ाएं, उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ, ताकि एआई एक दोस्त बने, दुश्मन नहीं। एआई की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। एआई के साथ एक बेहतर भविष्य कैसे बनाया जाए, इस पर और इनसाइट्स और डिस्कशंस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।